दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए। सतारा के डेरे गांव में अक्सर शिंदे बड़े फैसले लेने से पहले ही जाते हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है, तब एकनाथ शिंदे का गांव जाना क्या इशारा कर रहा है? उनका गांव कहां है और शिंदे के गांव जाने को लेकर शिवसेना नेताओं ने क्या दावे कर डाले हैं? महाराष्ट्र में अब आगे क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले डेरे गांव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। महाराष्ट्र में सतारा जिले के जवाली तालुका में पड़ने वाले डेरे गांव में सिर्फ 30 से 40 घर हैं। पहाड़ियों की तलहटी में पहाड़ी शहर महाबलेश्वर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक दूरस्थ पिछड़े इलाके में ये गांव कोयना नदी के तट पर स्थित है। ये गांव एक तरफ से वन अभयारण्य और दूसरी तरफ कोयना नदी से घिरा हुआ है। यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि यहाँ एकनाथ शिंदे शांति और सुकून के लिए अक्सर आते हैं। रिपोर्ट से कहती है कि वो अब तक करीब 6 से 7 बार मुसीबत के वक्त ही अपने गांव आए हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक पर। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद महायुति की सरकार बनने जा रही है, ये तो तय है। लेकिन सीएम पोस्ट को लेकर शिंदे फडणवीस को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस उठापटक के बीच शिंदे के अचानक गांव जाने से सियासी हलचल तेज हो गई और अब शिंदे जल्द ही गांव से वापसी कर एक बड़ा फैसला भी सुनाने वाले हैं। अगर वो नहीं भी आते तब भी कहा जा रहा है कि वो आज ही कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। ये दावे भी खुद शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने ही किए हैं। शिरसाट ने कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। जल्द वो बहुत बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिंदे ने अभी तक ये तय नहीं किया कि वो अगली महासरकार में फडणवीस के साथ भूमिका बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर शिंदे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते तो ये पद उनकी पार्टी के ही किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज देर रात तक हो सकती है। शिरसाट ने आगे कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को ही आयोजित किया जाएगा। शिंदे के केंद्र में जाने की अटकलों पर भी उन्होंने जवाब देते हुए इस पर विराम लगाते हुए कहा कि शिंदे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं लेंगे। वो महाराष्ट्र में ही अपनी राजनीतिक पारी खेलेंगे। इसके अलावा शिवसेना के एक और नेता उदय सामंत ने भी बयान दिया है। उन्होंने शिंदे को लेकर कुछ और दावे किए हैं। इसके मुताबिक जब एकनाथ शिंदे गुरुवार को दिल्ली गए थे, अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बताया कि शिंदे को बुखार और जुकाम हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग कब होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बैठक फिजिकली नहीं हो पाती तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अब बैठक रविवार को होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और घोषणा की थी कि वो नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेंगे और मुख्यमंत्री के चयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले का पालन करेंगे। शिंदे ने कहा कि आप यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे परिवार के मुखिया हैं। जिस तरह से भाजपा के लोग आपके फैसले को स्वीकार करते हैं, हम भी उस तरह से आपके फैसले को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को फोन किया था और उनसे ये भी कहा कि मेरी वजह से सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अब कौन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होने वाला है, इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।